21 तारीख को अखिल भारतीय कोली समाज के नाम पे एक दूसरा ये सम्मेलन बुलाने के लिए ऐलान किया है। राष्ट्रीय अधिवेशन बुला रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए और पॉलिटिकली कहीं से बेनिफिट लेने के लिए उन लोगों ने ये 21 तारीख का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए तय किया है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि कई सालों से ये राष्ट्रीय संगठन में, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय संगठन में शामिल है, लेकिन आज तक समाज के लिए कुछ नहीं किया। अखिल भारतीय कोली समाज के इस संविधान में आज तक युवा और महिलाओं को शामिल करने के लिए ये पुराने जो लोग हैं उन्होंने अब तक विरोध ही किया है। કુંવરજી બાવળિયાએ 21 જૂનના અધિવેશનને લઈને કર્યા પ્રહારો। ઘણા લોકોએ 21 તારીખે સંસ્થાના નામ પર બીજું અધિવેશન બોલાવ્યું છે, આવી વાત બાવળિયાએ કરી। આ બધા લોકોએ આજ સુધી સમાજ માટે કંઈ પણ સારું કામ નથી કર્યું, આવો આરોપ છે તે કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે। સંગઠનમાં યુવાઓ અને મહિલાઓને જોડવામાં આ લોકો વિરોધમાં રહ્યા છે। અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોળી સમાજના જે અધિવેશન મળવાના છે તે અધિવેશન પહેલા હવે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે। અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના રાષ્ટ્રીય અધિવેશન પહેલા ગરમાવો। 14 જૂનના અધિવેશનને લઈને કુંવરજી બાવળિયાનું મોટું નિવેદન। કુંવરજી બાવળિયાએ 21 જૂનના અધિવેશનને લઈને કર્યા પ્રહારો। જી હા, કુંવરજી બાવળિયાએ 14 તારીખના અધિવેશનમાં આવવા કોળી સમાજને આપ્યું આમંત્રણ। ઘણા લોકોએ 21 તારીખે સંસ્થાના નામ પર બીજું અધિવેશન બોલાવ્યું છે, આવી વાત બાવળિયાએ કરી। આ બધા લોકો પોતાના રાજકીય સ્વાર્થ માટે અધિવેશન બોલાવી રહ્યા છે। આ બધા લોકોએ આજ સુધી સમાજ માટે કંઈ પણ સારું કામ નથી કર્યું, આવો આરોપ છે તે કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે। આ લોકોમાંથી ગુજરાતના પણ 2-3 લોકો છે। સંગઠનમાં યુવાઓ અને મહિલાઓને જોડવામાં આ લોકો વિરોધમાં રહ્યા છે। મેં યુવાનો અને મહિલાઓને જોડવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કર્યો છે, આવી વાત કુંવરજી બાવળિયાએ કરી છે। અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોળી સમાજના 2 અધિવેશન, પહેલું અધિવેશન 14 જૂનના રોજ કુંવરજી બાવળિયાની અધ્યક્ષતામાં યોજાશે, તો બીજું અધિવેશન 21 જૂનના રોજ વીરેન્દ્ર કશ્યપ જેઓ સિમલાના પૂર્વ સાંસદ છે તેમની અધ્યક્ષતામાં યોજાવાનું છે। પરંતુ આ અધિવેશન પહેલા કુંવરજી બાવળિયાએ 21 જૂને જે જૂથ अधिवेशन करवानुं छे ते जूथ सामे आकरा प्रहारो कर्या छे। एक बाजू कोળી समाजना आगेवानो समाधाननी वातो करी रह्या छे, परंतु बीजी बाजू आरोप प्रति आरोपनी जे राजनीति अखिल भारतीय कोળી समाजना संगठनमां अत्यारे रमाई रही छे। कुंवरजी बावळियाए एवा पण आक्षेप लगाव्या छे के घणा लोको पोतानो राजकीय स्वार्थ साधवा माटे आ संगठनो चलावे छे। आज सुधी कोई पण लोकोए समाज माटे सारू काम नथी कर्युं। युवाओ महिलाओने आ संगठननी अंदर जोड़वानामां आ लोको विरोधमां रह्या हता। तेथी हूँ आप सौने 14 जूननुं जे अधिवेशन छे, हूँ जे अधिवेशन करी रह्यो छुं तेमां आववा तमामने नम्र विनंती छे, आमंत्रण छे, आवी वात कुंवरजी बावळियाए करी छे। त्यारे हवे अखिल भारतीय कोળી समाजनी अंदर अत्यारे 2 जे फाटाओ पड्या छे ए फाटाओने एक बाजू कोળી समाजना आगेवानो समाधान तरफ लई जवा मागे छे, परंतु आ पहेला ज કુંવરજી બાવળિયાએ વીરેન્દ્ર કશ્યપ અને તેમના જૂથ ઉપર આરોપો લગાવતા શું કહ્યું, આવો આપણે અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના એ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કુંવરજી બાવળિયાને સાંભળીએ। 14 जून को दिल्ली में अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। महाराष्ट्र के सभी कोली समाज के बंधुओं को मेरी विनती है कि आप 14 जून को ये राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आपको
मालूम होगा कि मैंने जो थोड़े से लोगों ने 21 तारीख को अखिल भारतीय कोली समाज के नाम पे एक दूसरा ये सम्मेलन बुलाने के लिए ऐलान किया है, लेकिन ये सब लोगों ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुला रहे हैं, इनमें ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए और पॉलिटिकली कहीं से बेनिफिट लेने के लिए उन लोगों ने ये 21 तारीख का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए तय किया है। और उन सब लोगों ने, इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि कई सालों से ये राष्ट्रीय संगठन में, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय संगठन में शामिल है, लेकिन आज तक समाज के लिए कुछ नहीं किया। चाहे गुजरात के 3-4 लोग हैं, चाहे दूसरे स्टेट में से कोई, मध्य प्रदेश में से या दिल्ली में से कोई समाज के अखिल भारतीय कोली समाज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए ये सब ने तय किया है, लेकिन उन लोगों ने आज तक कोली समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो आप सबको भी मालूम है। और ये जो युवा अखिल भारतीय कोली समाज के युवा अध्यक्ष बन के गुजरात के हमारा कोई प्रतिनिधि महाराष्ट्र में आए थे, लेकिन मुझे आप सबको ये जानकारी देना है कि अखिल भारतीय कोली समाज के इस संविधान में आज तक युवा और महिलाओं को शामिल करने के लिए ये पुराने जो लोग हैं उन्होंने अब तक विरोध ही किया है। युवाओं को, महिलाओं को शामिल करने के लिए वो तो तैयार थे ही नहीं। जब मुझे अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उस टाइम से मैंने युवा और महिलाओं को शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। ત્યારે જ ન્યૂઝરૂમ ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર ફોલો કરો. અપડેટ રહો, સત્યની સાથે રહો.